माँ ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि शाहज़ैन अब राहा को पसंद करने लगा है और राहा से अपनी मोहब्बत का इजहार भी करने वाला है। जब शाहज़ैन राहा को बताता है कि मैं पहली नज़र में ही किसी से मोहब्बत करने लगा हूँ, तो आगे से राहा उसे कहती है किसी से भी शादी करने के लिए पहले उसे समझना पड़ता है, एक नज़र देख के आप किसी को जज थोड़ी कर सकते। तो फिर शाहज़ैन उसे कहेगा कि मैं उसे समझने की ही तो कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए अपना दिल और दिमाग लगा बैठा हूँ। शाहज़ैन की बातें सुनकर राहा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी, क्योंकि उसे इस बात का पता चल जाएगा कि शाहज़ैन किसी और की नहीं बल्कि उसकी ही बात कर रहा है। शाहज़ैन ढके छुपे अल्फाजों में राहा को प्रपोज भी कर देगा। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि आसिया, जो कि अपने आप को बहुत मजलूम समझ रही है, अरमान की माँ के सामने ये बात कहती है कि उस रात अगर राहा न जाती तो आगे से फ़ौरन अरमान की माँ कहती है कि ये सब भी तो आपकी ही मर्ज़ी से हुआ था ना, क्योंकि अरमान ने उसे सारे सबूत दिखा दिए हैं आसिया के ख़िलाफ़ कि राहा को अगवा करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि आसिया ही थी, बल्कि वो तो उसे जान से भी मारना चाहती थी। ये बात हो ही रही होगी कि पीछे खड़ा आदिल सारी सच्चाई सुन लेगा, उसका दिल चकनाचूर हो जाएगा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि उसने बीवी के नाम पर आस्तीन में सांप पाला है, जिसने मौका पाके उसे डस लिया। ये सब सुनने के बाद आदिल को अपनी बहन से मिलने की ख्वाहिश हो जाएगी। आदिल अरमान को कॉल करेगा और कहेगा कि मुझे पता है कि तुम्हें पता होगा कि राहा और तारा कहाँ पर है, तुम मुझे मेरी बहन के पास लेकर चलो। कि कोई बात भी नहीं टालेगा और उनके पास पहुँच जाएगा। आदिल को गाड़ी में बिठाकर लेकर जाएगा। वहीं पर वो उसे इस बात की भी सच्चाई बता देगा कि ज़रियून शादीशुदा है। आसिया की सच्चाई तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी, लेकिन अब दूसरी सच्चाई भी उसके सामने आ गई। वहीं पर अरमान उसे कब्रिस्तान ले जाता है और एक कब्र के आगे लाकर खड़ा कर देता है। अरमान से कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, मुझे मेरी बहन के पास लेकर चलो। वहीं पर अरमान आदिल के कंधे में हाथ रखेगा और सितारा की कब्र को दिखाएगा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि उसकी बहन यूँ इस तरह से उसे छोड़कर चली गई है। आदिल के साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। एक तरफ तो आसिया, जिसने इतना बड़ा धोखा उसकी बहन और उसकी बेटी के साथ किया, वहीं दूसरी तरफ बतूल की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई सिर्फ आसिया की बेवकूफ़ी की वजह से। आदिल बदनसीब, जो अपनी बहन को आखिरी नज़र देख भी ना पाया। दूसरी तरफ हम ये भी देखने वाले हैं कि ज़रियून अब राहा को बहकाने की तैयारी करेगा। ज़रियून राहा को मिलने बुलाएगा और कहेगा कि तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। जब राहा उससे मिलेगी तो वो बोलेगा तुम्हें पता है कि बतूल कहाँ है? बतूल इस वक्त अरमान के पास है, बतूल का अफेयर चल रहा है, वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। आगे से राहा उससे हैरानी से पूछेगी कि किसके साथ। अब वो राहा को अपने हाथ में करके बतूल और अरमान के खिलाफ बहकाएगा और उसको इतना पक्का कर देगा कि वो अरमान की किसी बात सुनने को तैयार नहीं होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एक के बाद एक सदमे से आदिल निकल पाएगा, या फिर वो ये सदमा ले लेकर इस दुनिया से ही गुजर जाएगा? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए।